बच्चे लोग, मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल नए गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारा ग्रामर का तीसरा लेक्चर होगा। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में पढ़े थे आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स के बारे में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, आर्टिकल्स क्या होती है जाना था, और इनडेफिनिट आर्टिकल्स की स्टडी कर ली थी। उसके बाद अपना बचा था डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल बोले तो द का स्टडी बचा हुआ था, तो आज हम वही पढ़ने चल रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे डेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में। तो कल कुछ पॉइंट्स हमने बताए नहीं थे, आज हम उसको पहले 2 मिनट उसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद में हम आते हैं अपने टॉपिक आर्टिकल, आई मीन डेफिनिट आर्टिकल पर। ओके, तो देखो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल का यूज हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ ही होता है। क्या बोला मैंने? आर्टिकल्स का यूज हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ होता है। मीन्स प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल नाउन के साथ में कभी भी हम क्या नहीं लगाएंगे? प्लूरल के साथ में, प्लूरल नाउन्स के साथ में हम कभी भी आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। समझ में आई बात? मीन्स आर्टिकल्स का यूज हमेशा हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ ही करते हैं। उन अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में कभी भी आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है। क्या मैंने बोला? अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने क्या लिखा? अ चेयर इज मेड ऑफ वुड। अ चेयर इज मेड ऑफ वुड। अ चेयर इज मेड ऑफ वुड। चेयर के आगे क्या लगा है? आर्टिकल लगा है। चेयर के आगे आर्टिकल लगा है। इसका मतलब चेयर क्या है? चेयर काउंटेबल नाउन है। चेयर क्या है? चेयर काउंटेबल नाउन है। और मैंने क्या बताया? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में हमेशा यूज होता है किसका? आर्टिकल का। ठीक है ना? और अनकाउंटेबल नाउन जो है उसके साथ में कभी भी यूज नहीं होता किसका? आर्टिकल का। जैसे हो गया वुड। क्या हो गया? वुड। वुड क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। लकड़ी काउंट कर सकते हो बेटा? नहीं ना, लकड़ी को काउंट नहीं कर सकते हो। आप बता सकते हो एक पेड़ में कितनी लकड़ी है? 1 लकड़ी है, 2 लकड़ी है, 100 लकड़ी है, ऐसे नहीं बताते। उसको मेजर करते हैं 1 कुंटल, 2 कुंटल, 100 कुंटल, 10 टन, ऐसे बताते हैं ना। हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते कि लकड़ी का एक गोटा हो, उसमें बता दो कि हाँ भाई इस गोटे में 10 लकड़ी है या इस पेड़ में 20 लकड़ी है, ऐसे आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो क्या हो गया? वो अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में कभी भी हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते। बात क्या करना है? दिमाग में घुसा के रखना है। ठीक है? तो हमने अभी तक क्या देखा? हम 2 पॉइंट बताया। मैं 2 पॉइंट्स ये बताया कि जो आर्टिकल्स होंगे हमेशा उनका यूज हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ में करते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में जनरली कभी भी आर्टिकल्स का यूज नहीं किया जाता है। 1-2 एक्सेप्शन है, उसको हम आपको बताएंगे। ठीक है? चलो अब आते हैं अपना इनडेफिनिट आर्टिकल, सॉरी अपने डेफिनिट आर्टिकल पर हम आते हैं। आई मीन अपने डेफिनिट आर्टिकल दा पर। हाँ, तो हमने क्या बताया था? मैंने पहले सेकंड लेक्चर में बताया हुआ था, जब हमने आर्टिकल स्टार्ट किया था। कल के लेक्चर में बताया था। क्या बताया था मैंने ये बताया था कि जो डेफिनिट नाउन से पहले यूज होता है, ऐसे आर्टिकल जो डेफिनिट नाउन से पहले यूज होते हैं डेफिनिट आर्टिकल्स कहलाते हैं। इसका मतलब जो अपना दा होता है, दा क्या है? दा भाई दा क्या है? दा क्या है? दा क्या है? क्या है? डेफिनिट आर्टिकल है ना। डेफिनिट आर्टिकल है तो सी बात है, डेफिनिट नाउन से पहले यूज होगा। तो अब पता चला ना डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है। मीन डेफिनेट आर्टिकल वो आर्टिकल होगा जो डेफिनेट नाउन से पहले यूज होता है। तो आपको हम आगे पढ़ते हैं कि कोई एग्जांपल समझते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है? जैसे हमने कोई एग्जांपल लिखा, आई वेंट टू मीट द टीचर। आई वेंट टू मीट द टीचर। यहाँ पे टीचर से पहले क्या लगा है? दा लगा है। टीचर क्या है? टीचर एक नाउन है। टीचर क्या है? एक नाउन है। टीचर क्या है? नाउन है। और नाउन को हमें ये बताना है, क्या बताना है? नाउन। टीचर नाउन यहाँ पर डेफिनिट है या इनडेफिनिट है? तो इसको हमने बनाया है डेफिनिट। डेफिनिट मतलब क्या है? कि मैं गया, आई वेंट, मैं गया टू मीट, मिलने किससे? टीचर से। और कौन से टीचर से? कोई एक स्पेसिफिक टीचर से मिलने गया हूँ। एक निश्चित टीचर है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टीचर हो सकता है, मेरे क्लास टीचर हो सकते हैं, वो जिनसे मिलने गया, मेरे कोचिंग के टीचर हो सकते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ आगे? आई वेंट टू मीट द टीचर ऑफ माई कोचिंग।
आई वेंट टू मीट द टीचर ऑफ माई कोचिंग, मैं अपने कोचिंग के टीचर से मिलने गया। मतलब यहाँ पर जो टीचर है स्पेसिफाई हो रहा है ना, हमें उस टीचर की बात कर रहे हैं, किसी एक सभी टीचर की बात नहीं कर रहे हैं कि मैं किसी भी टीचर से मिलने गया। अगर मैं यहाँ लिखता आई वेंट टू मीट अ टीचर, मैं एक अध्यापक से मिलने गया, मैं एक अध्यापक से मिलने गया, तो हाँ पता वो गलत थोड़ी था। मान लो अगर कोई सेंटेंस लिख दूंगा यहाँ पर, आई वेंट टू मीट अ टीचर, मैं एक अध्यापक से मिलने गया, मैं एक अध्यापक से मिलने गया, लेकिन वो अध्यापक कौन है हम उसके बारे में नहीं पता ना। हमारा क्लास टीचर है, हमारा स्कूल टीचर है, हमारा कोचिंग टीचर है, हमारा कोई सब्जेक्ट टीचर हमें पता नहीं है ना। तो अगर हमें पता नहीं है, मतलब यहाँ पर टीचर क्या है, यहाँ पर टीचर इनडेफिनिट नाउन है, क्योंकि यहाँ पर इनडेफिनिट आर्टिकल यूज हुआ है। कौन सा आर्टिकल यूज हुआ है? ए यूज हुआ है। ए और एन क्या होते हैं? इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं। तो यहाँ पर टीचर क्या हो गया बेटा? टीचर अपना हो गया इनडेफिनिट नाउन, और इनडेफिनिट नाउन के आगे हमेशा इनडेफिनिट आर्टिकल यूज होता है। बट यहाँ पर वही सेम टीचर, वही वर्ड हमने कैसे यूज किया है? जो डेफिनिट नाउन यूज किया है, क्योंकि टीचर डेफिनिट है। यहाँ जिस टीचर से मिलने गया हूँ उसके बारे में मैंने बताया है कि वो टीचर कौन है, वो मेरे कोचिंग का टीचर है, मेरे कोचिंग का टीचर है। मैं तो क्या हो गया? वो डेफिनेट हो गया ना, निश्चित हो गया कि मैं एक निश्चित टीचर से मिलने गया, पर्टिकुलर एक टीचर से मिलने गया। वो टीचर कौन थे जिनसे मिलने गया था? वो हमारे कोचिंग के टीचर थे। तो समझ रहे हो बात को ना? वो निश्चित, किसी निश्चित टीचर के पास गया, लेकिन यहाँ निश्चित नहीं है कौन से टीचर के पास गया। मैं टीचर से मिलने गया, एक टीचर से मिलने गया, लेकिन कौन है वो टीचर? आई डोंट नो, कोई निश्चित टीचर नहीं है। लेकिन यहाँ टीचर निश्चित है, जिस टीचर से मिलने गया वो कौन है? वो मेरे कोचिंग के टीचर है, जो मुझे कोचिंग पढ़ाते हैं। तो बात समझ रहे हो ना? बात समझ रहे हो? तो यहाँ पर क्या हो गया? द टीचर क्या हो गया? निश्चित हो गया। ठीक है, अगर आपको राइट डाउन करना हो तो पॉज करके राइट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो अब आगे पढ़ेंगे कि द का यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं। द का यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं हम शॉर्ट में स्टडी करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाने वाले हैं। जितना इस लेक्चर में जितना भी हम द के बारे में पढ़ेंगे उतना आपके लिए एनफ है। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आप किसी कंपटीशन में बैठते हो तो उसके लिए उतना एनफ है। अगर उसके अलावा भी, उसके एक्स्ट्रा भी चीज़ें आपको जाननी होगी तो बिल्कुल आप कमेंट करना, हम आपको उसके आगे भी डीप में भी और ज़्यादा डीप में चला जाएगा। लेकिन जितना हम आपको बताने वाले, जितना कंटेंट आप देने वाले, उतना एनफ है आपके लिए। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि देखो समाचार पत्र जो होते हैं ना, समाचार पत्रों के आगे, समाचार पत्रों के नाम से पहले, के नाम से पहले हमेशा दा का यूज होगा। कोई भी समाचार पत्र हो, कोई भी न्यूज़पेपर हो, कोई भी न्यूज़पेपर हो, उसके नाम का नाम अगर लेना है, उसके नाम से पहले हमेशा क्या लगाओगे? हमेशा समाचार पत्र के नाम से पहले आप दा का यूज करोगे। जैसे आप कोई भी नाम लो, द अमर उजाला, हमारे साइड चलता है अमर उजाला, अमर उजाला, अमर उजाला, तो क्या हो गया? इसके आगे दा लगेगा। द दैनिक जागरण, दैनिक जागरण का नाम सुना है ना? द दैनिक जागरण। हिंदू, द हिंदू आता है, इंग्लिश न्यूज़पेपर, द हिंदू, द हिंदू। हिंदुस्तान टाइम्स आता है, द हिंदुस्तान टाइम्स। जैसे बाहर साइड चलता है, राजस्थान वगैरह में चलता है क्या? दैनिक भास्कर, दैनिक भास्कर, तो पेपर का नाम है ना, क्या लगाएंगे? द दैनिक भास्कर। हाँ, एक पेपर आता है क्या? हिंदुस्तान, क्या लगाओगे? द हिंदुस्तान। मतलब जितने भी न्यूज़पेपर होते हैं, क्या होते हैं? जितने भी न्यूज़पेपर होते हैं उनके नाम के आगे क्या लगाएंगे हम? द। ठीक है, तो जितने भी न्यूज़पेपर होते हैं सभी के नाम के आगे, समाचार पत्र के आगे, समाचार पत्रों के नाम के आगे, कोई भी पत्रिका होगी उसके आगे हमेशा क्या लगाएंगे हम? कोई भी समाचार पत्र होगा तो हम दा का यूज करेंगे, कोई भी हो। ठीक है, चाहे छोटा समाचार पत्र हो, चाहे बड़ा समाचार पत्र हो, चाहे फेमस हो, चाहे फेमस नहीं हो, सबके आगे हम दा का यूज करेंगे। अगर आपको लिखना हो जल्दी से पॉइंट लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बढ़ा जाए आगे, चलो। हमने इतना पढ़ लिया कि समाचार पत्रों के नाम आगे हम दा का यूज, द आर्टिकल का यूज करते हैं। आगे देखो, हम कुछ और पॉइंट्स लिख रहे हैं। द का प्रयोग, द का यूज, देखो क्या लिख रहे हैं हम, कुछ चीजें हम लिख रहे हैं उसको
हाँ, तो क्या देखने चल रहे हैं, हमने एक पॉइंट तो देखा कि समाचार पत्रों के नाम के आगे हम क्या यूज करते हैं, द का यूज, द आर्टिकल का यूज करते हैं। उसके बाद हम क्या जानेंगे, द का यूज, द आर्टिकल का यूज पर्पस श्रेणियों के आगे करते हैं। किसके, द का यूज पर्पस श्रेणियों के नाम के आगे करेंगे, नदी के नाम के आगे करेंगे, नहर के नाम के आगे करेंगे, कोई सागर हो या महासागर उसके नाम के आगे भी द का यूज करेंगे, खाड़ी के आगे करेंगे, कोई खाड़ी जैसे बंगाल है, द बे ऑफ बंगाल, रेगिस्तान हो, कोई थारा डेजर्ट है, और प्रसिद्ध इमारत, कोई भी प्रसिद्ध इमारत जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, और क्या हो गया, बुर्ज खलीफा हो गया, व्हाइट हाउस हो गया, कोई भी प्रसिद्ध इमारत जो भी है उनके आगे भी हम द का यूज करेंगे। समझ में आई बात। समाचार पत्र के आगे हम द का यूज करेंगे। हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा। सेकंड पॉइंट क्या है, द का यूज पर्वत श्रेणियों, नदी, नहर, सागर, महासागर, खाड़ी, रेगिस्तान, प्रसिद्ध इमारत के नाम के आगे भी द का यूज करेंगे। इतनी बात समझ में आई। हाँ, तो हम इसमें क्या देख रहे थे, हमने क्या पढ़ा था अभी, द का यूज पर्वत श्रेणियों, पर्वत श्रेणी जैसे हिमालय, पर्वत श्रेणी के आगे हम क्या करेंगे, द का यूज करेंगे। हिमालय ऐसे हो गया। अरावली, अरावली क्या है, सीरीज है। सीरीज मतलब एक होता है पर्वत श्रेणी, एक होता है पर्वत चोटी, पर्वत जो शिखर बोलते हैं। पर्वत चोटी मतलब देखो, श्रेणी मतलब क्या, हिमालय क्या है, बहुत दूर से फैला हुआ है ना, जो अपना इंडिया का ऐसे मैप है, इंडिया का क्या है जो हमने देखो बेगा ऐसे मैप है ना, तो नॉर्थ साइड में ऐसे हिमालय बहुत दूर से फैला हुआ है ना। हिमालय क्या है, बहुत दूर तक फैला हुआ है, तो श्रेणी है। हिमालय कोई एक चोटी नहीं है, क्या कोई एक चोटी नहीं। जैसे बहुत से पर्वत कैसे होते हैं, ऐसे एक बार ऐसे उठे गिरे गए, बस इसको बोलते हैं शिखर बोलते हैं। और श्रेणी किसे बोलेंगे, ऐसे उठेगा फिर डाउन होगा फिर ऐसे जुड़ा रहेगा, ऐसे बहुत दूर तक जाता है, उसे बोलते हैं पर्वत श्रेणी, जो बहुत दूर तक जुड़ा हो और जो ऐसे ऐसे कटे हो, मतलब एक बार ऐसे उठा फिर मतलब ऐसे। श्रेणी क्या है, ये हो गया पर्वत शिखर, खत्म। ये क्या हो गया, पर्वत शिखर अलग अलग है। लेकिन अगर ये जुड़े रहेंगे, ऐसे जुड़े रहेंगे, तो इन्हें बोलते हैं, क्या बोलेंगे, पर्वत श्रेणी। तो पर्वत श्रेणी जितने भी होंगे इनके नाम के आगे क्या यूज होगा, इनके नाम के आगे द का यूज होगा, ठीक है। लेकिन जो पर्वत शिखर होते हैं, जो पीक होते हैं, पीक शिखर होगा, उसके नाम के आगे कभी भी द का यूज नहीं होगा। जैसे क्या है, माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट के आगे द का यूज नहीं किया जाता, क्योंकि माउंट एवरेस्ट एक चोटी है। क्या है, चोटी है, चोटी के आगे कभी भी द का यूज नहीं करेंगे। नदी, कोई भी नदी हो उसके आगे द का यूज करेंगे। द गंगा हो गया, द जमुना हो गया, जैसे सरजू जी हो गया, कोई भी नदी हो, द गोमती हो गया, कोई भी नदी हो, सबके आगे द का यूज करोगे। कोई भी नहर हो गया, द स्वेज कैनल हो गया, और कोई भी जितने भी नहर का नाम आप जानते हो सबके आगे द का यूज करोगे, ठीक है। सागर हो गया, महासागर, द रेड सी हो गया, द इंडियन ओशन हो गया, मतलब हिंद महासागर हो गया, प्रशांत महासागर होता है, सबके आगे क्या लगाओगे, क्या लगाओगे, द लगाओगे, द प्रशांत ओशन हो गया। कोई भी महासागर हो, सबके आगे द का यूज करोगे। खाड़ी हो गया, द बे ऑफ बंगाल हो गया। रेगिस्तान, द सहारा डेजर्ट हो गया। प्रसिद्ध इमारत, द ताजमहल हो गया, आप द रेड फोर्ट लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो, द व्हाइट हाउस लिख सकते हो। जितनी भी प्रसिद्ध इमारत है सबके नाम के आगे क्या लगाओगे, सबके नाम के आगे आप हमेशा द का यूज। तो अभी तक कितना स्टडी कर लिया, आगे हम क्या देखेंगे कि जो डायरेक्शंस होते हैं, डायरेक्शंस के आगे भी क्या लगाते हैं हम, डायरेक्शंस के आगे भी द का यूज होगा। रिलीजियस बुक्स के आगे भी द का यूज करते हैं। शिप्स, एरोप्लेन्स एंड ट्रेन्स के नाम के आगे भी द का यूज किया जाता है। रिलीजियस कम्युनिटी के आगे भी द का यूज किया जाता है। और फेमस हिस्टोरिकल इवेंट्स कोई भी हो तो उसके आगे भी हम द का यूज करते हैं। समझ में आ रही बात। तो जैसे हम बात करते हैं डायरेक्शंस की, किसकी बात करते हैं हम, डायरेक्शंस की। अगर हम बात करें डायरेक्शन की तो द ईस्ट होता है, द वेस्ट होता है, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। क्या हो जाएगा, द साउथ लिख लेना। क्या हो जाएगा, डायरेक्शन के आगे भी क्या कर रहे हैं हम, द का यूज करते हैं। रिलीजियस बुक्स, जैसे कि अपनी बुक में क्या होगी, अपने पास अपने दुनिया में अपनी सोसाइटी में क्या है, बहुत सारी बुक्स रिलीजियस, जैसे द रामायण हो गया, क्या, द रामायण। क्या हो गया, द गीता, द कुरान, द बाइबिल। ये सब क्या है, धार्मिक बुक ही तो है ना। तो जितनी भी धार्मिक बुक होती है उनके नाम के आगे भी द लगेगा। मीन्स डायरेक्ट अभी तक हमने क्या क्या स्टडी कर लिया। सबसे पहले हमने पढ़ा समाचार पत्रों के आगे, जितने भी न्यूज पेपर्स होते हैं उनके आगे द का यूज करते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कोई भी पर्वत श्रेणी हो, नदी हो, नहर हो, सागर हो, महासागर हो, रेगिस्तान हो, कोई प्रसिद्ध इमारत हो, सबके आगे हम द का यूज करते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, डायरेक्शंस के आगे भी हम द का यूज करते हैं। फिर हमने पढ़ा क्या, रिलीजियस बुक्स के आगे भी द का यूज करते हैं। बात आती है शिप की। कोई भी शिप हो, किसी शिप का नाम पता हो, जैसे एक शिप का नाम जैसे है द विक्ट्री है, तो उसके आगे भी द यूज होगा, द विक्ट्री। क्या है, एरोप्लेन, कोई भी एरोप्लेन का नाम,
जैसे द एयर इंडिया, द एयर इंडिया क्या है, द एयर इंडिया, द इंडिगो क्या है, ये सब क्या है, एरोप्लेन क्या है, उसके जो भी एरोप्लेन का नाम होगा सबके आगे भी आप द का यूज करोगे, द एयर इंडिया हो गया। कोई भी ट्रेन हो, द शताब्दी एक्सप्रेस, द मेट्रो ट्रेन, कोई भी ट्रेन हो, जैसे कोई भी नाम बताओ आप जानते होगे, जैसे द राजधानी एक्सप्रेस, द पद्मावत एक्सप्रेस, जितनी भी ट्रेन होती है उनके नाम के आगे भी द छपरा एक्सप्रेस, कोई भी जितनी ट्रेन होगी उनके नाम के आगे भी द लगेगा, ठीक है। समझ रहे हो बात, यानी कोई शिप्स मतलब कोई जहाज हो, पानी की जहाज हो, कोई हवाई जहाज हो या ट्रेन, इनके नाम के आगे भी द का यूज करते हैं। रिलीजियस कम्युनिटी, कम्युनिटी जैसे द हिंदूज, हिंदू लोग, द हिंदूज, द हिंदूज हो गया। और क्या हो गया आगे, द मुस्लिम्स, द मुस्लिम। समझ रहे हो बात, रिलीजियस कम्युनिटी, द हिंदूज हो गया, द मुस्लिम्स हो गया, द सिख्स हो गया, द सिख, द ईसाई, द क्रिश्चियंस, द जैनिस, द बौद्धिज्म, मतलब ये जितने भी रिलीजियस कम्युनिटी है उनके आगे भी हमेशा द का यूज करेंगे। समझ में आई बात, फिर से मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, दा का यूज समाचार पत्रों के नाम के आगे होगा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, दूसरा पॉइंट क्या बताया, दा का यूज पर्वत श्रेणियों के आगे होगा, नदी के आगे होगा, नहर के आगे होगा, सागर हो, महासागर हो, समझ रहे हो बात, कोई सागर हो, महासागर हो, रेगिस्तान हो, कोई प्रसिद्ध इमारत हो, सबके आगे क्या होगा, दा का यूज होगा। समझ, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या लिखा है, डायरेक्शंस के आगे भी दा का यूज होगा, कोई रिलीजियस बुक होगी उसके आगे भी दा का यूज होगा, कोई शिप हो, कोई एरोप्लेन हो या कोई ट्रेन हो उसके नाम के आगे भी दा का यूज होगा, कोई रिलीजियस कम्युनिटी हो उसके आगे भी दा का यूज होगा, जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम, द क्रिश्चियंस, द जैनिस, द बौद्धिज्म। उसके आगे क्या है, फेमस हिस्टोरिकल इवेंट्स, जितनी प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनके आगे भी दा का यूज होता है, जैसे द फर्स्ट वर्ल्ड वार, क्या बोले मैंने, द फर्स्ट वर्ल्ड वार मतलब प्रथम विश्व युद्ध, द सेकेंड वर्ल्ड वार, द सेकेंड वर्ल्ड वार द्वितीय विश्व युद्ध, द इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस, द रिपब्लिक डे। तो ये सब क्या है, प्रसिद्ध घटनाएं तो है, जितनी प्रसिद्ध घटनाएं हैं उनके नाम के आगे भी द का यूज होगा। जैसे कोई युद्ध ले लो आप, द पानीपत वार, पानीपत का जो भी युद्ध हुआ होगा, द पानीपत वार क्या हो गया, वो भी तो एक ऐतिहासिक घटना है ना, फेमस ऐतिहासिक घटना है, प्रसिद्ध फेमस हिस्टोरिकल इवेंट ही तो है। तो इन सब घटनाओं के आगे क्या होगा, द का यूज होगा। समझ रहे हो बात। अगर आप इसको राइट डाउन करना चाहो तो आप स्क्रीन, आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला पॉइंट हम देखते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट जो दुनिया में केवल एक है, जो यूनिक चीज़ें हैं उनके आगे भी हम क्या यूज करेंगे, उनके आगे भी हम आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे द सन, दुनिया में एक ही सन है ना, और तो कोई है नहीं। द मून, एक ही तो मून है, वो बात अलग है, सबका अपना अपना चांद दिखता है, वो अलग सीन हो जाता है, ठीक है, बट है तो एक ही, सब अपना अधिकार दिखाते हैं उस पर, अपना चांद, सबको मून में, चांद में अपना चांद नजर आता है। लेकिन है तो ना एक ही, ये तो बात मजाक की, लेकिन पृथ्वी, अर्थ, अर्थ क्या है, ये भी तो यूनिक है अपने आप में ना, एक ही तो है। सन हो गया, अर्थ हो गया, स्काई हो गया, ये सब क्या है, यूनिवर्स हो गया, ये सब क्या है, एक ही तो है। तो जो चीज़ें दुनिया में एक है, उनके आगे भी क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। चलो लगाते हैं, दा लगा देते हैं भाई। द सन हो गया, द मून क्या हो गया, द मून हो गया, द अर्थ, हाँ तो क्लास, जो चीज़ें दुनिया में, यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में एक ही होती हैं उनके आगे भी हम द का यूज करते हैं। किस आर्टिकल का यूज करेंगे, आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे, लाइक द सन, द मून, द अर्थ एंड द स्काई। इसके अलावा भी जितने भी ग्रह हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, सबके आगे भी द का ही यूज करते हैं, बिकॉज दे आर यूनिक इन द वर्ल्ड, इन द यूनिवर्स। वो लोग क्या है, वो ऑब्जेक्ट्स, वो थिंग्स क्या है, यूनिक है, उनके जैसा और कुछ नहीं है। वो पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में क्या है, अकेले हैं, उनके जैसा और कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। समझ में आई बात। तो क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट दुनिया में एक ही है उनके आगे भी हम द का यूज करते हैं। हम एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं, अभी तक हमने क्या क्या स्टडी कर लिया, कहाँ कहाँ पर द का यूज करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था, न्यूज़पेपर से पहले द का यूज करेंगे। उसके बाद कोई नदी हो गई, कोई नहर हो गया, कोई सागर हो गया, महासागर हो गया, कोई प्रसिद्ध इमारत हो गई, या कोई रेगिस्तान हो गया,
कोई खाड़ी होगी, इनके आगे भी हम द का यूज करते हैं। कोई पर्वत श्रेणी हुई, इसके आगे भी द का यूज करेंगे। समझ में आई बात? लेकिन कोई अगर चोटी होगी, कोई पीक होगी, तो उससे पहले दा का यूज नहीं किया जाता है। और जितने भी ओमिशंस है, दा का यूज कहाँ नहीं करेंगे, आर्टिकल्स का यूज कहाँ पे नहीं करना है, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हम केवल पढ़ रहे हैं कहाँ पर आर्टिकल्स का यूज करना है। ओके, तो और उसमें भी पढ़ रहे हैं हम द डेफिनेट आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं। हाँ, तो मैं एक बार रिवाइज करा रहा था कि सबसे पहले हमने पढ़ा समाचार पत्रों के आगे क्या करेंगे, दा का यूज करेंगे। कोई नदी होगी, कोई पर्वत श्रेणी होगी, कोई सागर होगा, महासागर होगा, कोई प्रसिद्ध इमारत होगी, नहर होगा, रेगिस्तान होगा, इनसे आगे हम दा का यूज करते हैं। उसके बाद हमने सीखा डायरेक्शन से पहले दा का यूज करेंगे। कोई रिलीजियस बुक्स होगी, उससे पहले दा का यूज करेंगे। कोई रिलीजियस कम्युनिटी होगी, उससे पहले दा का यूज करेंगे। कोई फेमस हिस्टोरिकल इवेंट्स होगी, उससे पहले दा का यूज करेंगे। इतनी चीज़ें हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हम दा का यूज कहाँ पे करेंगे वो पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, अब हम आपको ये बताएंगे द का यूज हम कहाँ करेंगे। ऐसे ऑब्जेक्ट जो दुनिया में केवल एक ही हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट जो दुनिया में केवल एक ही हैं, उनके आगे भी हम द का यूज करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लैंग्वेज की। किसी भी लैंग्वेज से पहले द का यूज नहीं किया जाता है। अगर आप किसी लैंग्वेज से पहले द का यूज करते हो, अगर आप किसी लैंग्वेज से पहले द का यूज करते हो, तब वो लैंग्वेज उस देश के पीपल्स को बताती है। क्या करेगा, वो जो लैंग्वेज होगी उस कंट्री के पीपल को डिनोट करेगा, उस कंट्री के, उस देश के लोगों के बारे में बताया जाएगा। उससे क्या पता चलेगा, उस देश के लोग के बारे में ज्ञात होगा। जैसे हम बात करें, कोई लैंग्वेज हो गई इंग्लिश, सपोज कर लो क्या है, इंग्लिश है। क्या है, इंग्लिश है। इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। क्या है ये, इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है। बट अगर मैं लिखता हूँ द इंग्लिश, क्या लिखता हूँ, द इंग्लिश। अगर मैं लिख दूँ द इंग्लिश, तो क्या हो जाएगा, ये द पीपल ऑफ इंग्लैंड हो जाएगा, मतलब इंग्लैंड के लोग हो जाएगा। इसका मतलब द इंग्लिश मतलब क्या होगा, पीपल ऑफ ब्रिटेन, पीपल ऑफ ब्रिटेन। अगर बात करते हैं लैंग्वेज की, किस लैंग्वेज की बात करें, फ्रेंच की। फ्रेंच क्या है, लैंग्वेज है ना, फ्रेंच। फ्रेंच कहाँ की लैंग्वेज है, फ्रांस की लैंग्वेज है। कहाँ की लैंग्वेज है, फ्रांस की। फ्रेंच कहाँ की लैंग्वेज है, फ्रांस की लैंग्वेज है। बट अगर मैं लिखता हूँ द फ्रेंच, क्या लिखता हूँ, द फ्रेंच, ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब द पीपल ऑफ फ्रांस। हो जाएगा द पीपल ऑफ फ्रांस हो जाएगा। समझ में आ रही बात ना। तो हमें क्या पता चला, किसी भी लैंग्वेज से पहले हम दा का यूज नहीं करेंगे। किसी भी लैंग्वेज से पहले हमें दा का यूज नहीं करना है। अगर हम दा का यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, उस कंट्री के पीपल्स, उस कंट्री के नागरिक के बारे में पता चलेगा, उससे उस कंट्री के सिटीजन के बारे में पता चलेगा। ठीक है ना। जैसे हिंदी, हिंदी क्या है, अपनी नेटिव लैंग्वेज है इंडिया की। तो हिंदी क्या है, अगर हिंदी लिख रहे हैं केवल, तो उससे पता चलेगा कि हम हिंदी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। अगर हमने लिख दिया द हिंदी, क्या लिख दिया हमने, अगर हम लिखते हैं द हिंदी, तो उससे क्या पता चलेगा, उससे इंडिया के पीपल्स के बारे में पता चलेगा। पीपल्स ऑफ इंडिया हो जाएगा, द पीपल्स ऑफ इंडिया। समझ में आ रही ना बात। तो लैंग्वेज से पहले हम द का यूज नहीं करें। हाँ, तो हम नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं कि कॉमन नाउन से पहले भी द का यूज किया जाता है। कहाँ पे करेंगे, कॉमन नाउन से पहले भी हम क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। कॉमन नाउन से क्या पता चलता है, किसी जाति विशेष का पता चलता है। जैसे हम बात करते हैं काऊ, द काऊ इज अ यूजफुल एनिमल, द काऊ इज अ यूजफुल एनिमल। तो यहाँ पर काऊ क्या है, एक गाय की बात नहीं हो रही। जितनी भी गाय हैं दुनिया में, जितनी प्रकार की गाय होती है, सब क्या है, यूजफुल एनिमल है। सभी गाय की बात हो रही है ना। तो जब सभी गाय की बात करेंगे, कॉमन नाउन की काऊ क्या है, कॉमन नाउन है ना। जब कॉमन नाउन की बात करेंगे तो उससे पहले भी हम द का यूज करते हैं। ओके, लाइक द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। तो डॉग क्या है, यहाँ पर सभी कुत्तों की बात हो रही है ना, किसी एक पर्टिकुलर कुत्ते की बात नहीं हो रही है, किसी एक पर्टिकुलर कुत्ते की बात नहीं हो रही है ना। यहाँ सभी जितने भी दुनिया के कुत्ते हैं सबकी बात हो रही है। तो डॉग क्या है, एक जाति को दिखा रहा है, एक समूह को दिखा रहा है, इसीलिए वो कॉमन नाउन है। और जो भी कॉमन नाउन होते हैं उनसे पहले हम द का यूज करते हैं। ओके, तो जितने पॉइंट्स हो गए आपको बताया गया कि द का यूज कहाँ पे करेंगे। ये पॉइंट्स आप
रिमाइंड कर लो एक बार मैं आपको रिमाइंड करवा दे रहा हूँ। मैंने कई बार रिवीजन बीच बीच में करवाया, एक बार लास्ट में भी करवाता हूँ। सबसे पहले एक बार फास्टली रिवीजन, फास्ट टैग रिवीजन करवा रहा हूँ। सबसे पहले समाचार पत्र जितने होंगे उनके आगे दाखिल यूज़ करेंगे। उसके बाद नदी, नहर, कोई भी खाड़ी होगी, रेगिस्तान हो गया, कोई प्रसिद्ध इमारत हो गई, कोई पर्वत श्रेणी होगी, इनसे पहले भी दा का यूज़ करते हैं। उसके बाद अभी हमने जस्ट पढ़ा है कॉमन नाउन से पहले दा का यूज़ करेंगे। रिलीजियस बुक्स से पहले दा का यूज़ करेंगे। रिलीजियस कम्युनिटी से पहले दा का यूज़ करेंगे। कोई डायरेक्शन होगी उससे पहले दा का यूज़ करेंगे। ठीक है। और हमने क्या पढ़ा, दा का यूज़ कहाँ पे करते हैं बताओ। और हमने 2-3 पॉइंट्स और पढ़े थे ना, 2-3 पॉइंट्स हमने और पढ़ा है, दा का यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं, कब पढ़ा है कि नहीं? कोई क्या हो गया, कोई फेमस हिस्टोरिकल इवेंट हो गया, उससे पहले दा का यूज़ करते हैं। ऐसी ऑब्जेक्ट जो दुनिया में केवल एक है उनसे पहले दा का यूज़ करेंगे। कोई शिप होगी, कोई एरोप्लेन होगा, कोई ट्रेन होगी, उससे पहले दा का यूज़ करेंगे। कोई लैंग्वेज होगी तो उससे पहले दा का यूज़ नहीं करेंगे। अगर लैंग्वेज से पहले दा का यूज़ करते हैं तो उस कंट्री के सिटीजन्स के बारे में पता चलेगा, जैसा कि हमने अभी अभी पढ़ा है। तो ये सब चीज़ें हो गई, डेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में बात हो चुकी है। अगर आपको अभी भी जो भी डाउट रह जाता है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि आर्टिकल्स का यूज़ कहाँ पे नहीं करते हैं, ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं या ऐसे कौन कौन से नाउन्स हैं जहाँ पर हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आप इसको पढ़िए, नोट्स बनाइए, रिवीजन करते रहिए, इतना आपके लिए एनफ। अगर आप इतना सीख जाते हो तो आप समझ लो 90% परफेक्ट हो जाओगे। 90% चीज़ें आपको आर्टिकल के बारे में आ जाएगी और जो कुछ चीज़ें बचेंगी उनको भी आगे लेक्चर में बता दिया जाएगा। ओके क्लास।